हेलो बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। देखिए बेटा, आज हम अपनी हिंदी व्याकरण का पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ण विचार। इस पाठ में हम वर्णों पर विचार विमर्श करेंगे। वर्ण कैसे बने, कितने प्रकार के होते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, को बोलने का ढंग क्या होता है, इस बारे में हम सब आज इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। जैसे बेटा मैंने आपको पिछले पाठ में बताया था, हमारे मुंह से जो है अनेक ध्वनियां निकलती है। ठीक है। ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्यों बोलते हैं ध्वनि को? हमारे मुंह से ध्वनि निकली है तो उन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। ठीक है। जब हम उन ध्वनियों को लिखित रूप दे देते हैं, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए ध्वनियों को जब हम लिखित रूप दे देते हैं तो वो क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। ठीक है। अब हमारे पास ध्वनियां हैं बहुत सारी, उन ध्वनियों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? वर्ण बनाते हैं। ठीक है। वर्ण बना लिए, वर्ण से हम शब्द बनाते हैं। अभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा, देखिए कैसे करते हैं। देखो, आपको ये 3 पिक्चर दिख रही होंगी, दिख रही हैं? ये 3 पिक्चर दिख रही हैं। आपको ये पिक्चर देखते ही इनका नाम आपके दिमाग में आ जाएगा। ये क्या है? कमल। ये क्या है? हाथ। और ये क्या है? गमला। ठीक है बेटा। अब जो आपको ये शब्द दिखाई दे रहा है, आपको ये वर्ण तो 3 दिख रहे हैं, 1 2 3 वर्ण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन 3 वर्णों में भी कई ध्वनियां शामिल है। उन ध्वनियों को मैं आपको लिख के बताती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। देखो, कै जो हमारा वर्ण लिखा हुआ है, कै ए, इस कै में ये 2 ध्वनियां छिपी हुई है, कै और ए। ठीक है। फिर मैं और फिर ए, फिर ले और ए। ठीक है। अब ये आपको 3 वर्णों का एक शब्द दिखाई दे रहा था, लेकिन इसमें ध्वनियां कितनी हो गई? दुगनी हो गई। कितनी हो गई? दुगनी हो गई। 3 से ये 6 ध्वनियां आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये भी एक ध्वनि है, ये भी एक ध्वनि है। ये दोनों ध्वनियां मिलकर जो है एक वर्ण बनाती है, और इन वर्णों को मिलाकर हमने शब्द बना रखा है। ये क्या है? ये और ये ध्वनि है। ध्वनि से हमने क्या बना दिया? वर्ण बना दिया। और वर्ण से हमने क्या बना दिया? शब्द बना दिया। ठीक है। ध्वनि, ध्वनियों से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द के बाद क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। इस तरह ये बनते हैं। ठीक है। अब जो ये ध्वनियां है, अब मान लो ये क्या है, क्या आप इसके और टुकड़े कर सकते हो? नहीं कर सकते। यही ध्वनियां है, इन ध्वनियों के हम टुकड़े नहीं कर सकते। इसी तरह आप ये देखो, ये क्या है? हाथ। हाथ जो शब्द है, इसमें है, आ, थे और ए। आप इनको सिंगल सिंगल बोल के देखो, सिर्फ हा को बोल के देखो। हा है, आ की आवाज आ रही है साथ में, तो आ भी तो एक ध्वनि है, इसी के अंदर छुपी हुई है, इस शब्द के अंदर ही। ठीक है। आ, थे और ए। आप सिर्फ थे को बोल के देखोगे, क्या आप बिना ए के थे को बोल सकते हो? नहीं, उसमें 2 ध्वनियां हैं, थे के साथ में ए की भी ध्वनि आती है। तो ये जो है, ये इन ध्वनियों से मिलकर ही हमारे वर्ण बन गए। वर्ण से मिलकर हमने शब्द बना लिए। ऐसे ही गमला का देखिए, गे, ए, मैं, ए, ले और आ। यहाँ पर क्या है? इसमें ये भी आपको 3 ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर उसके डबल हो गए, गे, ए, मैं, ए, ले, आ, गमला। ये कितने हो गए? अब ये इन ध्वनियों से हमने क्या, आपको ये पिक्चर देख के समझ में आ गया, ये इस वस्तु का नाम है, और इनमें ये ध्वनियां छिपी हुई है। अब वर्ण क्या हो गए? वर्ण, ये इस, मैंने ये पूरा समझाया आपको, इसको समझा के सुन के समझ के आपको क्या समझ में आया कि वर्ण वह ध्वनि है या ध्वनि चिन्ह है जिनके खंड नहीं किए जा सकते। फिर सुनिए, वर्ण वह ध्वनि या ध्वनि चिन्ह है जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या है? अब मैंने आपको बताया ये ध्वनियां, क्या आप इनके टुकड़े कर सकते हो? तो ये क्या है? हमारे वर्ण।
ठीक है, ये क्या है, ध्वनियां हैं, और ध्वनियों से हमने क्या बनाए, वर्ण बना। वर्ण समझ में आ गया बेटा? वर्ण आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास जब बहुत सारे वर्ण आ जाते हैं, ध्वनियां निकली हमारे मुंह से, उन ध्वनियों से हमने वर्ण बनाए, तो इस तरह हमारे पास हमने बहुत सारे वर्ण बना लिए। ठीक है, अब उन वर्णों से हम वर्णों का जब हमारे पास समूह हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं वर्णों के समूह को, वर्णमाला। अब वर्णमाला बन गई, ठीक है बेटा, वर्णमाला बन गई हमारी। अब उस वर्णमाला में मान लो, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक क्लास है, क्लास के बच्चे हैं, अगर हम उन बच्चों को किसी तरह डिवाइड करना हो, हम उनकी कोई तो विशेषता लेंगे ना, कि इसकी लिखाई अच्छी है, इसकी ये पढ़ता अच्छा है, ये रीडिंग अच्छा लगाता है, ये दौड़ता अच्छा है, ये बच्चे हम उनकी किसी भी तरह कैटेगरी में उनको डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही हमारे पास जब हम वर्णों का समूह लेते हैं, वर्णों का समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला। ठीक है, अब हम इस वर्णमाला को दो भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब ये वर्णमाला को हमने किस आधार पर बांटा है, बताइए, कोई तो बताइए। इस वर्णमाला को हमने किस आधार पर इसके दो भाग कर दिए, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हम वर्णमाला वर्णों को जो है दो भागों में बांटते हैं। किसके आधार पर, उच्चारण में, उच्चारण मतलब बोलने में जो समय लगता है, उसके आधार पर हम वर्णों को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, अभी हम आगे स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे। देखिए, स्वर और व्यंजन पढ़ोगे तो जब मैं इनको समझाऊंगी तो आपको पता लग जाएगा कि इनको बोलने में जो समय लगता है, उसी के आधार पर हमने वर्णमाला के दो भाग किए। ठीक है बेटा, देखो बेटा, मैंने आपको वर्णों का समूह क्या बताया, वर्णमाला। अब उस वर्णमाला में बहुत सारे वर्ण हो गए, तो हम उन वर्णों को हम दो भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों का समूह वर्णमाला। अब उस वर्णमाला में बहुत सारे वर्ण हैं, तो हमने वर्णों के दो भेद किए हैं, उनके नाम है स्वर और व्यंजन। अब हमने इन वर्णों के ये जो दो भेद होते हैं, ये किस आधार पर किए, उनको बोलने में लगने वाले समय के आधार पर, यानी कि उनको उनके उच्चारण के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हमने उसके दो भेद किए, स्वर और व्यंजन। अब उच्चारण में लगने वाला समय कैसा है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ए आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। ये हमारे जो हैं 11 स्वर हैं। ऐसे ही व्यंजन क ख ग से लेकर और ग ज्ञानी तक, ये सारे हमारे क्या हैं, व्यंजन हैं। अब आप ये देखिए, आप ये जो ए है, ये इसको बोलते हुए आपको किसी और की ध्वनि इसके साथ सुनाई दे रही है, ए नहीं सुनाई दे रही। आप बोलो कै को आप बोल रहे हो, तो इसको जब आप बोल रहे हो तो इसके साथ आपको ए की भी आवाज आती है ना, कै, अब ए की आवाज आती है, तो ये किससे बना है, कै और ए से मिल। ठीक है, इसमें इसको बोलते हुए किसी की आवाज नहीं आती। देखो, आप किसी एक चीज को उठाते हो तो आप उसको इजीली उठा लेते हो, ठीक है, और आप दोनों हाथों से एक चीज को उठा लिया, और दोनों हाथों से दो चीजों को उठा रहे हो, तो आपकी ज्यादा ताकत लगेगी ना। ऐसे ही आप इसको सिंगल बोल रहे हो तो आपका समय कम लग रहा है, और एक हम वर्ण को बोल रहे हैं और उसमें दो ध्वनियां हैं, तो उसको बोलने में ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, इसीलिए इसी आधार पर हमने वर्णों के दो भेद किए हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब स्वर क्या होते हैं, देखिए, जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है वे स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है वो व्यंजन कहलाते हैं। अब जो व्यंजन होते हैं बिना स्वरों के,
नहीं बोले जा सकते, उनको लिखा तो जा सकता है, बिना स्वर के उनका लेखन संभव है, लेकिन व्यंजनों का बिना स्वर के उच्चारण संभव नहीं है। तो व्यंजन की डेफिनेशन इसीलिए क्या होती है, जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? समझ में आ गया कि जो स्वर होते हैं उनको बोलने में कम समय लगता है क्योंकि वो स्वतंत्र होते हैं, व्यंजनों में स्वर मिला हुआ होता है इसलिए इनको बोलने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए इनके ये दो भेद उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इनके ये दो भेद किए गए हैं। अब इनके भी भेद होते हैं, स्वरों के भी भेद होते हैं। अब हमारे ये जो स्वर हैं, मैंने आपको 11 स्वर बताए हैं, क्या सारे स्वर एक जैसे होंगे? नहीं, इनको भी इनके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इनको भी बांटा गया है, स्वरों को भी भेद हैं, व्यंजनों के भी भेद हैं। आज आपने पढ़ लिया वर्ण क्या होते हैं, वर्णों के भेद कितने होते हैं, स्वर और व्यंजन दो भेद होते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। स्वरों की संख्या कितनी बताई है मैंने? 11 और व्यंजनों की संख्या 33। ठीक है बेटा, अब हम इनके जो भेद हैं स्वर के व्यंजन के वो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। सी यू लेटर ऑन इन नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा, थैंक यू।